how was it different from the ones that you have fought so far in the tournament, and how difficult this was? Because this was one of the players that a lot of talks were going on. So how did you overcome everything and put together your best? Firstly, today's was my fifth bout in this competition. Every day I am improving. My performance was getting better each day, but still I'm very happy the way I performed today against a very experienced boxer. She is an Rio Olympics bronze medalist and previous World Championship silver medalist in this category, 50 category. So, but still I could defeat her in the semi-final match, that too by unanimous decision. So I'm really happy the way I performed today. So Many congratulations. Thank you. You are a step closer to your second World Championship goal. We all hope that you win it from the How does it feel like playing in front of a packed stadium, in front of your home crowd, with your parents cheering up? How is the feeling like? How is this? Will you take us through your journey so far, and how is it? The feeling is surreal, especially playing in front of the home crowd. The way they are cheering me up and supporting me, it motivates me a lot when I'm inside the ring, especially when the round finish and I come back to my corner. सर स्कोर बोलने से पहले उधर से आवाज़ें आ जाती है तो पता चल जाता है कि हम ऊपर चल रहे हैं. तो एक तरफ से वो मोटिवेट आ रहा है, ठीक है, हमें मतलब स्कोर सुनने से पहले ही वहाँ से पता चल जाता है कि वी आर लीडिंग एंड डोमिनेटिंग दैट राउंड. सो एक तरफ से बहुत मोटिवेशन मिलता है क्राउड सपोर्ट करने की वजह से. और स्पेशली मेरे पेरेंट्स भी आए हैं मुझे यहाँ पे लाइव मैच देखने के लिए. दे हैव नेवर लाइक स्पेशली माय मॉम. पापा तो आते रहते कंपटीशन में, बट मेरी मम्मी का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ये. शी इज़ वॉचिंग मी लाइव फर्स्ट टाइम. तो लाइक फॉर हर ऑल्सो इट्स मतलब उनके लिए भी बहुत न्यू एक्सपीरियंस है. और कल इवन जब अनाउंसमेंट के टाइम पे जब वो वाला रिंग का अनाउंसमेंट हो रहा था और माय अपोनेंट वाज सेलिब्रेटिंग हाउ विन, तो मम्मी डर गई थी थोड़ी देर के लिए. तो फिर मेरी मम्मी को लगा, इवन आई वाज शॉक थोड़ी देर के लिए, तो मम्मी को लगा कि मैं हार गई हूँ, तो शी वाज अपसेट. बाद में मैच के बाद उनको लगा कि मैं भी अपसेट थी, तो मुझे बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, होते रहता है ऐसे, कल के लिए फोकस रखना. तो या आई एम रियली हैप्पी जिस तरह से मैं परफॉर्मेंस दे रही हूँ यहाँ पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में. और स्पेशली 50 कैटेगरी में भी मैंने अपनी जगह बनाई है फाइनल तक. होपफुली एक और रह गया है, बस वन मोर मैच टू गो. होपफुली वो मैच भी मैं जीतूँ और अपना टाइटल डिफेंड करूँ मैं. Is it the most rigorous tournament for you ever? दूसरा है कि did you expect this kind of challenge from England, or you expected even more? एज आई सेड अर्लियर कि ये मेरा बॉक्सिंग करियर में मेरा पहला ऐसा कंपटीशन है जहाँ पे मैं 6 बाउट लड़ रही हूँ, और बैक टू बैक स्पेशली. तो ऐसा नहीं कि एक बाउट इजी पड़ गई, दूसरी टफ़ पड़ गई, फिर इजी पड़ गई. बैक टू बैक मेरे सारे एक्सपीरियंस और टफ़ अपोनेंट्स थे. कोई अफ्रीका चैम्पियन था, कोई 2 टाइम्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था जो कल की थाईलैंड अपोनेंट थी मेरी. तो एवरीवन वाज एक्सपीरियंस एंड स्ट्रॉन्ग. तो बैक टू बैक मैचेस हो रहे थे, तो बॉडी पे भी ज़्यादा फटीक लेवल और लोड ज़्यादा आ रहा था, बट स्टिल आई मैनेज टू कीप माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग और आगे बढ़ती रही. और आज की बाउट शी वॉज वेरी एक्सपीरियंस, प्रीवियस वर्ल्ड चैम्पियनशिप की सिल्वर मेडलिस्ट भी थी वो, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी हाई था. बट मैं ऑलरेडी उसके साथ 2019 में मैंने बिग बाउट में मैंने खेला था, तो मुझे थोड़ा आइडिया था इसके साथ कैसे खेलना है. तो मैंने यही स्ट्रैटेजी बनाई थी कि जो मैंने गेम पहले खेला था वो ही मैं यहाँ पे फर्स्ट राउंड में मैं पहले चेक करूँगी, फिर मैं फर्स्ट राउंड देखूँगी कैसे खेलना है. और मैंने फर्स्ट राउंड वैसे ही अप्लाई किया, और जब मुझे लगा कि ऐसे ये वाला गेम सूट कर रहा है मुझे, आई एम लीडिंग इन दिस फर्स्ट राउंड, तो आई थॉट कि लेट्स कंटिन्यू सेम थिंग फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑल्सो, एंड आई वॉन यूनैनिमसली. तो आई एम रियली हैप्पी. You will now take on 2-time Asian champion 3 times in the finals. So what will be your strategy for that?
अभी तो स्ट्रैटेजी बनाई नहीं है क्योंकि मैंने उसका मैच नहीं देखा है। हम लोग कोचेस लोग हम लोग बैठ के हम लोग स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उस हिसाब से फिर मैं रिंग में उसके साथ खेलूँगी मैं। निखत, हाउ टफ इस वक्त आपके लिए, कितना टफ था? बैक टू बैक फाइट्स आपको लड़नी पड़ी 5, और रिकवरी के लिए थोड़ा टाइम मिल गया आपको 2 दिन के लिए। फाइनल्स के लिए कितने तैयार हैं? क्योंकि टफेस्ट बॉक्सर्स में से एक है जिनके साथ आपका फाइनल होना है। कितनी प्रिपेयर है? क्या कुछ टैक्टिक्स आप देख रहे हैं? एनालिसिस तो होता है, लेकिन इसमें फिजियो का रोल कितना रहेगा? क्योंकि आज की डेट में फिजियो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल, जैसे लाइक बैक टू बैक बाउट्स हो रहे थे, बॉडी पे भी ज़्यादा लोड पड़ता है, बॉडी टायर्ड हो जाती है और मसल भी टाइट हो जाते हैं। तो फिजियो का काम है बाउट से पहले थोड़ा एक्टिवेशन एक्सरसाइजेस करा के भी जाना, एंड फिर बाउट से आते ही फिर हम लोग को स्ट्रेचिंग करवाना मतलब स्ट्रेचिंग करना होता है, सो दैट नेक्स्ट डे के लिए बॉडी रिलैक्स रहे। और तो फिजियो का भी बहुत लाइक पार्ट लाइक इम्पोर्टेंस है एक एथलीट। जैसे बॉक्सिंग नाम के लिए इंडिविजुअल स्पोर्ट है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ टीम। सबका रोल इम्पोर्टेंट होता है, कोचेस का, फिजियो का, डॉक्टर का। अब बॉक्सिंग में कट वट लगते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर का रोल आता है, फिजियो जब कोई मसल स्ट्रेन हो या टाइट हो तो फिजियो आता है। तो लाइक इट्स लाइक ए टीम गेम ओनली। तो हाँ, सबका रोल इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे। जैसे आपने बताया कि आपकी मदद किया फर्स्ट टाइम आपको कॉम्पिटिशन में खेलते हुए, तो क्या उनका क्या रिएक्शन रहता है जब उनकी इस गेम में मार भी पड़ती है, सारा सब कुछ होता है, तो मतलब का क्या रिएक्शन होता है? उनका क्या रिएक्शन था जब आपको बाउट करते हुए? सर, हर माँ को अपने बच्चे के लिए वो चिंता रहती है, टेंशन रहती है कि कहीं मार लग जाएगा मेरे बच्चे को तो क्या हो जाएगा। तो उनको भी कहीं ना कहीं वो डर रहता है। तो मुझे कहीं मार वार भी लगती है तो मैं अपने मम्मी को बताती नहीं हूँ, छुपा के रखती हूँ, बिकॉज आई नो मेरी मम्मी घबरा जाती है जब मुझे ऐसे देखती है हालत में। तो बट अभी तो मम्मी बहुत स्ट्रांग हो गई है, उनको पता है कि लाइक बॉक्सिंग में तो ये लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट, यू नो, इंजरी तो होते रहती है, बट शी इज़ एन्जॉइंग इट द वे आई एम प्लेइंग, और सपोर्ट भी कर रहे हैं मुझे। तो आई एम रियली हैप्पी कि एटलीस्ट मैं यहाँ पे उनको एक अच्छा गेम शो दे रही हूँ। शी इज़ एन्जॉइंग, तो होपफुली उनके सामने मैं वो गोल्ड मेडल जीतूँ और फिर से मैं उनके गले में पहनाऊँ वो। निखत, 5 बाउट हो चुकी, 6 है। पहली बार आपने खुद बताया, पहली बार 6 बाउट किसी टूर्नामेंट में लड़े। 5 जो गुजरी है, कोई ऐसी बाउट जिसे आप शेयर करना चाहिए बहुत मुश्किल हुई, जहाँ लगा कि हाँ बहुत मुश्किल है? 5 में से सारी टफ थे सर, बट स्पेशली लाइक अगर बात करेंगे तो कल वाली बाउट में लाइक मैं लास्ट राउंड में थक भी गई थी, और लाइक बाउट भी स्प्लिट डिसीजन में जीती हूँ मैं बाउट रिव्यू होने के बाद। तो एक तरफ से थोड़ा मतलब डर गई थी मैं कि लाइक बाउट रिव्यू में कई बार ऐसे होता है डिसीजन आगे वाले के उस फेवर में भी जाता है, तो एक तरफ से मैं डर गई थी। बट सारी बाउट टफ थी, खाली एक्सेप्ट वो फर्स्ट जो अजरबैजान के साथ थी, सेकेंड राउंड RSC हुआ था मेरा, उसको छोड़ के बाकी सारी बाउट्स मेरी टफ थी। एक्सपीरियंस बॉक्सर्स थे, स्ट्रॉन्ग बॉक्सर्स थे, बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ वैसे वैसे मेरा गेम इम्प्रूव हो रहा है। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि फाइनल में भी अपना बेस्ट गेम शो करूँ मैं। निखत, ये आपका फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट है इस नए वेट कैटेगरी में, और इतना डिफिकल्ट है। आपने 3 बैक टू बैक बाउट्स खेले, 6 बाउट्स आप और टोटल में खेलेंगे। तो मेन जैसे आपने कहा आपका ड्रीम ओलंपिक का है, एंड ये वेट कैटेगरी में अब इसलिए आया है, तो ये टूर्नामेंट को आप कैसे देखते हैं? आगे एशियन गेम्स क्वालिफायर भी है वो, तो हाउ इज दिस टूर्नामेंट योर प्रिपरेशन फॉर द ओलंपिक्स? टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह से हमारी प्रिपरेशन प्रीवियस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हुई थी, इस बार इतनी नहीं हो पाई, बिकॉज लाइक कोचेस भी लाइक जो हमारे हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर है और जो न्यू हेड कोच आए हैं आयरलैंड से, दिमित्री, तो वो लोग ने बॉक्सेस को एनालाइज करना स्टार्ट किया है, कौन से वेट में कौन सा बॉक्सेस सही है। उस हिसाब से हमारी प्रिपरेशन हुई है, और क्लियरली सारे कोचेस को पता था कि हमारा फोकस वर्ल्ड चैम्पियनशिप पे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेन ये साल का हमारा फोकस एशियन गेम्स में है, और वहाँ पे क्वालिफिकेशन है, तो पेरिस के लिए क्वालिफाई करें, फिर वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर पेरिस। तो पेरिस हमारा अल्टीमेट गोल है, एम है, तो वो दिमाग में लेकर चल रहा है। तो दिस इज़ जस्ट प्रिपरेशन फॉर अस टू प्रिपेयर फॉर द एशियन गेम्स। और यहाँ पे लाइक कुछ भी अगर
बाय चांस अगर कुछ माइनर मिस्टेक्स भी करते हैं तो हमारे पास टाइम है एशियन गेम से पहले उस चीज़ पे हम लोग सुधार करें और उस चीज़ पे काम करें। बट यहाँ पे अब तक फ़िलहाल एक्सपीरियंस अच्छा रहा है और उम्मीद रखते हैं कि आगे भी ऐसे ही अच्छे करते रहे और एशियन गेम्स में क्वालिफाई करके पेरिस की तैयारी करें। Last question. जैसे जैसे बाउट चलती हैं उसमें केवल एक कोच का रोल नहीं होता है, उसमें हमारा उसमें तो केवल एक कोच का रोल नहीं होता है उस खिलाड़ी को तैयार करने के लिए। तो उसमें अकेले एक कोच का रोल नहीं होता है, उसमें हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उसमें हमारे पास डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर है हमारे पास। ये सब लोग मिलकर उस खिलाड़ी को तैयार करते हैं। तो केवल कोच एक पार्ट है उसका, पूरी टीम जब तक साथ मिलके नहीं करेगी तो हर तरीके से, चाहे उसमें मसाज करना हो, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, स्ट्रेचिंग कराना, तो ये सब लोग मिलकर काम करते हैं ताकि वो खिलाड़ी अगली बाउट के लिए तैयार हो सके। जी एग्जैक्टली मुझे भी यही लगा कि पूरे कंपटीशन में आज वाली बाउट मेरी सबसे बेस्ट रही है। बिकॉज मेरा क्या है, जितनी टेक्निकल बॉक्सर के साथ मैं फेस करती हूँ, खेलती हूँ, उतना मेरा गेम उभर के आता है। तो इंग्रिड के साथ पहले भी मैं खेल चुकी हूँ तो थोड़ा बहुत आइडिया था मुझे कैसे खेलना है। एंड शी इज़ वेरी एक्सपीरियंस बॉक्सर और क्लीन गेम हुआ है। बस थोड़ा लास्ट राउंड में 2 राउंड में जीतने के बाद मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि दूर दूर से खेलूँ और उसको अटैक करने ना दूँ। और कभी कभी जब शी वॉज अटैकिंग, जब वो एग्रेसिव हो रही थी तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं पकड़ लूँ ताकि उसका अटैक रुक जाए। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी और उसमें हम सक्सेसफुल हुए और यूनानिमसली जीते, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। Last one from there for Bhaskar sir. Last time आप लास्ट ईयर का जो परफॉर्मेंस यहाँ पे क्या डिफरेंस है, क्या साइकोलॉजिकली फाइट वाइज कैसे आप? देखो, लास्ट टाइम जब हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी तो वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप उसकी 52 kg में थी। तो आज की डेट में जो 50 kg है वो ओलंपिक वेट कैटेगरी है। तो मैक्सिमम बॉक्सर चाहे वो 48 का है या 52 का है, उन लोगों ने अलग अलग जितनी भी कंट्री हैं सब ने ये कोशिश करी है कि 50 में आकर वो अपने अपने खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को देखें। इस लिहाज से निखत ने जिस तरीके से शुरुआत करी है, पहला उसने आरसी मारा, उसके बाद हालांकि उसके बाद टफ थी, लेकिन उसने इतने सालों का जो उसका एक्सपीरियंस है, उसने रिंग में उस सारे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए आज पहुंची है। तो अब 2-3 जो पिछली 3 बाउट थी, ये माने कि उन बाउटों में उसको बहुत ज़्यादा संघर्ष करके अपने आप को बाहर निकालना पड़ा। तो जो उसका एक्सपीरियंस है मेन, वो उसका काम आया उन जगहों पर। आज उसी का परिणाम है। आज देखिए, एक बहुत अच्छी बॉक्सर के साथ उन्होंने पूरा ही बहुत ही बढ़िया टेक्निकल तरीके से खेला है। ये आप लोगों ने भी देखा और उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब और अच्छी अगली बाउट जो होगी हमारी और अच्छी होगी, और वो बाउट भी हमारी, क्योंकि पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि गोल्ड आएगा ही आएगा। जी, Thank you.